सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाने वाले सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा साकार सृष्टि में अव्यक्त रूप में हम बच्चों को फरिश्ता बना रहे हैं, अव्यक्त शिक्षाओं से सजा रहे हैं। तो अव्यक्त वाणी में आज बाप दादा कह रहे हैं, सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन, बेहद के बैरागी बन। बाप दादा कह रहे हैं आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं, दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हाना की मालाएं भी थी। लेकिन बाप दादा कह रहे इस वर्ष उल्हन में अंतर देखा। पहले उल्हने में होते थे हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना यह रहा, अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। तो बाप समान बनेंगे कैसे? तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं बनने की इच्छा तो बहुत तीव्र है, बन जाएं और आ जाएं, यह संकल्प रूरिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी बच्चों को कहते हैं समान भवो, संपन्न भवो, संपूर्ण भवो। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे, तो स्नेह में समाना माना समान बनना। सिवाय बाप दादा के और कुछ याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना, मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। ना देह याद आती, ना देह की दुनिया याद आती। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन मायाजीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा? नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल जाते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई निकल आए। भागते नहीं, समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। आगे बाबा कह रहे हैं सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया। स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे।
वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, तो मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है स्नेह में समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे, मेरा है। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना, योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, मायाजित बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह के छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती है। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना, तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। बाप दादा कितना प्यार से कह रहे हैं कि सदा स्नेह में समाये रहो। स्नेह कोई भी कार्य करते हुए स्नेह को नहीं भूलो, और स्नेह कभी भूल भी नहीं सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य कराता। तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं। स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना यह मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चों को इमर्ज कर विशेष समान बनने की शकास देते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते हैं, हर एक रत्न के मूल्यों को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प लेते रहते, और हर कार्य की विशेषता की वाह गाते रहते, वहां मेरा अमूल्य रत्न। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहां सेवा करते रहते हैं, तो ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं? तो बाप कहते हैं, लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहो, जैसे चाहो, साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्र में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन यह इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहो, जब चाहो, साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बनाने का, साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है? तो इसी में बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन का अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना यह अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो? तो बाबा कहते हैं ये वर्ष मुक्त वर्ष मनाना है। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग वृत्ति में जाना ही होगा, लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को
बड़े प्यार से वरदान दे रहे हैं। संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं हो सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ हैं उनकी वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन देते हैं, सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो, योद्धे नहीं। तो आज के अव्यक्त इशारा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट? अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का? बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण समर्थ बाप दादा समान आत्मा हूँ। आज की अव्यक्तवाणी और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि सदा मेरे साथ मेरे बाबा है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।